तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलिफिसेंट होता है। इसके 2 सींग होते हैं और 2 पर होते हैं और ये असल में एक बहुत ही प्यारी परी होती है जो कि खूबसूरत जंगल में रहती होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट एक टूटी हुई टहनी के पास जाती है और उसे जादू से सही कर देती है। इसके बाद वो जंगल में उड़ने लगती है। ये बहुत ही प्यारा जंगल होता है जहाँ पर हर तरह के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। चूँकि ये एक जादुई जंगल होता है तो यहाँ पे इंसानों के सिवा बहुत ही तरह के क्रिएचर्स होते हैं और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत परियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट उड़ते हुए एक जगह पे जाती है, वहाँ पे एक उसे इंसान का बच्चा नज़र आता है। वो उसे कहता है मेरा नाम स्टीफ़न है और मैंने यहाँ से एक हीरा चुराया है। वो उसे हीरा वापस ले लेती है और उसे कहती है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले में वापस छोड़ाऊँ। रास्ते में वो उसे बताता है कि मैं पास के कबीले से आया हूँ और वो उससे कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो वो उससे दोस्ती कर लेती है। वो उससे हाथ मिलाती है तो उसको करंट लगता है क्योंकि उसने एक लोहे की अंगूठी पहनी होती है और परियों को लोहा जलाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलके खेलने लगते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रता जाता है और वो दोनों मिलके खूब मज़े करते हैं और बहुत सारा खेलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बड़े हो चुके हैं और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और वो जंगल में इधर से उधर घूम रही होती है। वो बड़ी होने के साथ-साथ अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल बन चुकी होती है और वो हवा में उड़ रही होती है। लेकिन वो काफ़ी दिनों से स्टीफ़न उससे मिलने नहीं आता इसलिए वो परेशान होती है। इसके बाद दिखाया जाता है अगली सुबह का मंज़र। उसमें दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट सामने बैठी हुई देख रही होती है, तो सामने से उसे कोई कुछ आता हुआ नज़र आता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो पास के कबीले के राजा और उनकी सेना है, जो कि जंगल पर हमले के लिए और उसको अपने कब्ज़े में करने के लिए आ रहे होते हैं। मेलिफिसेंट उड़ती हुई जाती है क्योंकि वो इस जंगल की परी है और वो उसको बचाना अच्छे से जानती है। वो जाके वहाँ पे कहती है कि आप लोग वापस चले जाओ और मेरे जंगल को छोड़ दो। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि इसको मार के मेरे सामने पेश किया जाए। इतनी देर में मेलिफिसेंट चूँकि वो जादुई जंगल होता है तो वहाँ पे अपना जादू करती है और दिखाया जाता है कि जंगल से बहुत ही डिफरेंट तरह की क्रिएचर्स वहाँ घोड़े पे बैठी हुई आ रही होती हैं और एक बहुत बड़ा अस्थाह भी होता है। वो सब मिलकर राजा की सेना पे हमला कर देते हैं जिससे वो डर के पीछे भागने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी सेना वापस भाग जाती है। इसके बाद दिखाते हैं राजा को जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है कि मैं बूढ़ा और बीमार हो चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेलिफिसेंट को मार के उस जंगल पर कब्ज़ा कर लिया जाए। लिहाज़ा वो हुक्म देता है कि जो भी इंसान मेलिफिसेंट को मार के मेरे पास लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूँगा। एक आदमी वहाँ पर तैयार होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये वही आदमी है स्टीफ़न, जो कि मेलिफिसेंट का दोस्त होता है। वो जाता है और वहाँ पे जाकर जंगल में मेलिफिसेंट को आवाज़ देता है। इसी दौरान जब वो वापस से आने लगता है तो मेलिफिसेंट वहाँ पर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो उससे पूछती है तुम इतने अरसे से कहाँ गायब थे? तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि हमारे कबीले का बादशाह तुम्हें मारना चाहता है और लिहाज़ा तुम कहीं पे छुप जाओ और मैं तुम्हारी हिफाज़त करूँगा। इसके बाद वो उसे पीने के लिए कुछ देता है। उसके अंदर बेहोशी की दवाई होती है। मेलिफिसेंट जैसे ही उसे पीती है, पीने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर स्टीफ़न उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, लिहाज़ा वो उसके पर काट देता है। इसके बाद सुबह का मंज़र दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट की आँख खुलती है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होती है। उसके पर भी कटे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से कराह रही होती है और रो रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। इसके बाद दिखाते हैं स्टीफ़न उसके पर लेके बादशाह के पास जाता है और वो पर जाके उसके सामने पेश कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि वो अब पहले वाली परियों की तरह नहीं है और वो अब उड़ भी नहीं सकती है। वो देखती है कि एक जगह पे एक आदमी एक कौवे को कैद कर रहा होता है। उसे उस पर बहुत तरस आता है तो वो अपने जादू से उसे इंसान बना देती है। जैसे ही वो इंसान बनता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो
कौवा जो कि इंसान बन चुका होता है वो मेलिफिसेंट के पास आता है और उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने वैसे ही किया, यही समझो मुझे तुम पर तरस आ गया। तो वो उसका नाम उसके बाद डायवल रख देती है। डायवल जो कि अब इंसान बन चुका होता है, वो इंसानों की ज़िंदगी पाकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बादशाह स्टीफन को वहाँ का राजा बना देता है। इसी दौरान डायवल वहाँ पे आकर वो सारा सीन देख लेता है और वो वापस जाकर मेलिफिसेंट को वो सारी स्टोरी बताता है कि उस आदमी ने यानी स्टीफन ने सिर्फ लालच के चक्कर में आकर आपके पर काट दिए। लिहाजा मेलिफिसेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसका इंसानों से भरोसा उठ जाता है। वो भरोसा उठने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और काफ़ी परेशानी की हालत में घूम रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि बादशाह के महल में एक पार्टी होती है। वो पार्टी असल में बादशाह के बेटी पैदा होने की खुशी में होती है और वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं। वहाँ पर परियां भी आती हैं जो कि अपनी शहज़ादी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बादशाह की बेटी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि जो बंदा भी उसे देखता है वो देखता रह जाता है और वो बहुत ही खुश होती है। सारी परियां उसे ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं और वो नन्ही परी यहाँ पर मज़े से खेल रही होती है और खुश हो रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर सारा माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है और तूफ़ान आ जाता है। वो तूफ़ान असल में मेलिफिसेंट के आने की वजह से होता है। दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट वहाँ पर आती है और वो आकर उस बच्ची को जो कि छोटी बच्ची होती है और उस मुल्क की शहज़ादी होती है, उस बादशाह की बेटी को वहाँ पे वो कर्ज देती है कि जब तुम 16 ईयर्स की हो जाओगी तो तुम्हें एक नीडल के प्रिक होने के बाद तुम मर जाओगी। ये सुनकर बादशाह बहुत ही परेशान होता है। वो मेलिफिसेंट से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे गुनाह की सज़ा मेरी बच्ची को क्यों दे रही हो? तो मेलिफिसेंट काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं भी तो एक परी थी और मैं भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया। लेकिन वो एक अच्छी परी होती है, लिहाजा उसको तरस आ जाता है और वो कहती है कि अगर उसके 16th बर्थडे पे उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो वो नहीं मरेगी। इसके बाद बादशाह वहाँ पे जितने भी स्पिनिंग व्हील्स होते हैं और नीडल्स होती हैं उन सब को आग लगवा देता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं कुछ हो ना जाए और वो अपनी बेटी को परियों के हवाले कर देता है कि वो उसे दूर ले जाएं और वो परियां उसे काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाती हैं। इसके बाद वो अपनी सारी सेना के साथ मिलकर उस जंगल पर हमला करता है, लेकिन मेलिफिसेंट अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके जंगल के चारों तरफ को झाड़ियों से घेर लेती है और ऐसा करने में बादशाह नाकाम हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो परियां उस बच्ची को लेकर, जिसका नाम अरोरा रखा जाता है, उसको लेके काफ़ी दूर चली गई हैं और उसके ठिकाने का किसी को नहीं पता होता, लेकिन मेलिफिसेंट उसके ठिकाने को जानती है और वो एक दफ़ा उसे डराने आती है, लेकिन वो बच्ची आगे से बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट देती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल जो है वो नरम हो जाता है। इसके बाद मेलिफिसेंट वहाँ से वापस चली जाती है, लेकिन उसके दिल में उस बच्ची के लिए प्यार जाग जाता है। वो तीनों परियां जो कि उसकी हिफाजत के लिए होती हैं बहुत ज़्यादा लापरवाह होती हैं। दिखाया जाता है रात का टाइम होता है तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो मेलिफिसेंट डायवल को भेजती है और वो आकर उसे एक फूल देता है जिसके अंदर एक रस होता है। वो पी के वो बच्ची चुप हो जाती है और आराम से खेलने लगती है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो चूँकि वो परियां बहुत ज़्यादा लापरवाह होती हैं तो मेलिफिसेंट उसका काफ़ी ख्याल रखती है और उसे काफ़ी दफ़ा बचाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अरोरा से मोहब्बत करने लगती है और वो उसको बहुत पसंद करने लगती है और काफ़ी दफ़ा उसके साथ खेलती भी है। डायवल भी उसका साथी बन जाता है और उससे खेलने आया करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दिखाते हैं एक दफ़ा अरोरा चलते चलते उसी जंगल के पास आती है जहाँ पे वो मेलिफिसेंट रहती होती है और वो वहाँ पे अंदर चली जाती है। वो जंगल असल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लिहाजा वो वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो वहाँ पर मेलिफिसेंट को देखती है और उसे कहती है कि आप मेरे सामने आइए। मेलिफिसेंट चलती हुई जब उसके सामने आती है तो वो उसको सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे कहती है कि आप तो वो ही हैं जिन्होंने बचपन में मुझे पाला था और जो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखती थी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे वो कौवा जो कि आपके साथ होता है मुझे वो भी बहुत पसंद है। मेलिफिसेंट ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसी राजा के कमरे में मेलिफिसेंट के पैर बंद होते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि अरोरा आहिस्ता आहिस्ता मेलिफिसेंट के पास
आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती हैं और वो जंगल में खेला करती हैं। मेलिफिसेंट अरोरा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और अरोरा को भी वो जंगल बहुत पसंद आता है जहाँ पे परियां रहती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की क्रिएचर्स के साथ भी मानूस हो जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि एक रात को जब अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट उससे अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अरोरा पे वो कर्ज आए और अरोरा मर जाए। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो अब कर्ज वापस नहीं ले सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है और काफ़ी सालों के बाद वो कर्ज वापस नहीं हो सकता। ये सब जानने के बाद मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो दुआ करने लगती है कि अरोरा को उसका प्यार मिल जाए उसके 16 बर्थडे पे। इसके बाद दिखती है इसके बाद दिखाते हैं कि अरोरा जा रही होती है, रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है अरोरा वापस घर जाती है और परियों को कहती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, वो मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती है। तो परियां काफ़ी परेशान होती हैं। वो उसको बताती हैं कि उसके बचपन में क्या हुआ था और जिस लड़की ने उसे कर्ज दिया था वो असल में परी थी और वो वही मेलिफिसेंट थी। तो अरोरा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो मेलिफिसेंट से जाके पूछती है कि क्या ये बात सच है कि आपने मुझे कर्ज दिया था? तो मेलिफिसेंट उसे कहती है हाँ ये सच है, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें कर्ज दिया था। तो अरोरा काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और वो वहाँ से भागती हुई अपने बाप के पास चली जाती है और उसके जाके गले लग जाती है और कहती है बाबा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन उसका बाप हुक्म देता है कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल इसका 16 बर्थडे है तो ये अपने आप को प्रिक करके बेहोश हो सकती है और उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस आदमी को उन तीनों परियों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेलिफिसेंट इसके बाद उस लड़के के पास आती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जाता। तो वो उसे बेहोश करके अपने साथ अरोरा की तरफ ले जाती है ताकि उसकी हेल्प कर सके। फिर दिखाया जाता है अरोरा उस कर्ज की वजह से खुद ब खुद चलती हुई उस कमरे में जाने लगती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिन व्हील्स और नीडल्स होती हैं और वो एक नीडल पे प्रिक कर लेती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। फिर दिखाते हैं कि परियां जो हैं वो अरोरा के बाप से कहती हैं क्योंकि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो आप इसके माथे को चूमें तो हो सकता है कि ये होश में आ जाए। वो प्यार करता है लेकिन ऐसा नहीं होता, वो होश में नहीं आती। इसके बाद उसी लड़के को बुलाया जाता है, लेकिन उसके प्यार के बाद भी अरोरा होश में नहीं आती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये उसका असली प्यार नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और परेशानी में जाके उसके माथे पे किस करती है। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट का माथे पे किस करके वापस जाने लगती है तो अरोरा होश में आ जाती है और वो उसे कहती है गॉड मदर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, आप ही मेरा असली प्यार हैं, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और आपके साथ उसी जंगल में जाकर रहना चाहती हूँ और सारी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लिहाजा मेलिफिसेंट उसे वहाँ से लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन स्टीफन और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं और लोहे का जाल फेंक देते हैं। चूँकि लोहा परियों को जलाता है तो वो बेबस हो जाती है। तभी मेलिफिसेंट अपने जादू से कौवे को ड्रैगन में तब्दील कर देती है और वो ड्रैगन ऐसा ड्रैगन होता है जिसके मुंह से आग निकलती होती है। वो आग से सारे बंदों को जलाने लगता है और मेलिफिसेंट को आज़ाद कर देता है। तभी दिखाते हैं अरोरा एक जगह पर जाती है, वहाँ पे उसे मेलिफिसेंट के पर नज़र आते हैं जो कि काफ़ी ज़ोर से फड़फड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मालिकन आ जाती है। लिहाजा अरोरा उन परों को आज़ाद कर देती है ताकि वो वापस मेलिफिसेंट के पास चले जाएं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट पर हमला करता है और वो लोहे की चेन से उसे काफ़ी ज़्यादा जलाता है और उसे नुकसान पहुंचाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी दिखाते हैं कि वो उसे बहुत ज़ोर का मारता है, लेकिन इसी दौरान मेलिफिसेंट के पर वापस आकर उसके साथ जुड़ जाते हैं और मेलिफिसेंट उड़ने लगती है। इसी दौरान स्टीफन उसको ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ गिराने लगता है। जब मेलिफिसेंट ऊपर उड़ती है तो स्टीफन का हाथ छूट जाता है और वह नीचे ज़मीन पे आके गिर के मर जाता है। उसके मरने के बाद वहाँ से लालची आदमी ख़त्म हो जाता है। उसके मरने के बाद वो पूरा इलाका आज़ाद हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मेलिफिसेंट अपने पूरे जंगल से कर्ज को हटा देती है और उसकी बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर देती है और जंगल इसके पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। उसमें काफ़ी तरह की परियां और काफ़ी तरह के फूल उगने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जंगल बन जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके बाद दिखाते हैं कि अरोरा भी वहाँ पे मेलिफिसेंट के साथ चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मेलिफिसेंट यहाँ पर
अरोरा को स्टेज पर बुलाती है और स्टेज पर बुलाने के बाद वो उसे वहाँ का परियों का ताज पहनाती है और इसके बाद अरोरा उस जंगल की शहज़ादी बन जाती है। उसके शहज़ादी बनने के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस जंगल में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो वहाँ पर खुशियाँ मनाने लगते हैं और इसी तरह यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।